अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूजेस ऑफ बेसिस, मतलब बेस जो है उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं या इसकी यूजेस कौन कौन से हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, कि उसकी यूज़ कहाँ कौन कौन से है और उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह है, NaOH। ये हमारे पास बेस है और इसको जो यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में, इसका अहम किरदार, मतलब सोप बनाने में इसको यूज़ करते हैं, सोप बनाने में इसका अहम किरदार है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो नेक्स्ट वन बेस है हमारे पास वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी हमारे पास बेस है और इसका फार्मूला हमारे पास CaOH 2 दफ़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं और यहाँ पे 2 लगाते हैं। तो ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसको यूज़ किया जाता है, इज़ यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको बनाने में इसका अहम किरदार है। इसके अलावा सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर जो है उसको साफ़ करते हैं इसकी मदद से, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हार्ड वाटर जो है वो हमारे पास कौन से वाटर है। जब वाटर के साथ कार्बोनेट और सल्फेट जो है मिल जाता है तो उससे बन जाता है हार्ड वाटर। अब वो पानी पीने के काबिल नहीं होते, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से इसको साफ़ किया जाता है और पीने के काबिल बना दिया जाता है। ये भी इसका अहम यूज़ है। इसके अलावा न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिड रेन। हमारे पास जो तालाब है और जो ज़मीन है, जो सॉइल है, वो जो है एसिड रेन की वजह से एसिडिक बन जाता है। मतलब एसिड रेन जो है जब गिर जाता है ज़मीन पर या तालाबों में, एसिड रेन होता है, इसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो वो पानी या वो ज़मीन जो है, वो सॉइल जो है वो एसिडिक बन जाता है। तो उसकी एसिडिटी कम करने के लिए या उसकी एसिडिटी ख़त्म करने के लिए, मतलब न्यूट्रलाइजिंग का मतलब हमारे पास ये है कि उसको न्यूट्रल बना दिया जाता है, मतलब एसिडिटी ख़त्म करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको यूज़ करते हैं। इसमें भी इसका अहम किरदार है। आते हैं नेक्स्ट यूज़ की तरफ। नेक्स्ट बेस हमारे पास कौन सा है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फार्मूला है, आप लोगों को शायद याद होगा, पिछले लेक्चरों में हम इस बार बार बात कर चुके हैं। यहाँ पे जितनी भी बेसिस है तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, KOH। ये हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है और इसको यूज़ किया जाता है अल्कलाइन बैटरीज़ में। अब अल्कलाइन बैटरी हमारे पास कौन सी बैटरी होती है, ऐसी बैटरी जिसकी लाइफ लॉन्ग हो और वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सके, ऐसे बैटरी को हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन बैटरीज कहते हैं। फिर सुन ले, ऐसी बैटरी जिसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग हो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो काम कर सके और ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सके, उस बैटरी को हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन बैटरी कहते हैं। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको अल्कलाइन बैटरी में यूज़ करते हैं और यहाँ पे इसका अहम रोल है। आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास बेस है। नेक्स्ट बेस हमारे पास कौन सा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और इसका फार्मूला हमारे पास MgOH। लेकिन OH जो है वो हमारे पास 2 दफ़ा है, इसी वजह से हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। मतलब ये है कि कुछ एलिमेंट कुछ मेटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं तो वो 2 OH से बॉन्ड बनाएगा। कुछ एलिमेंट कुछ मेटल ऐसे हैं, जिस तरह पोटाशियम है, सोडियम है, वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, मेटल है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, वो 1 OH के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, इस तरह कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है और यहाँ पे OH गेन करेगा, तो 2 OH यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे हम इसी वजह से 2 लगाते हैं। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और इसको यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ एज ए बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टमक।
अब स्टमक जो है, ह्यूमन स्टमक जो है वो एसिड रिलीज़ करता है, सिक्रीट करता है जब स्टमक में खुराक जाता है। तो उस खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे जो स्टमक है, स्टमक वो HCl जो है, HCl जो कि हमारे पास एक स्ट्रांग एसिड है, वो सिक्रीट करता है ताकि जो फूड आ चुका है स्टमक में उसको डाइजेस्ट कर सके। तो कभी कभार HCl की जो मकदार है वो ज़्यादा हो जाती है और स्टमक में सोजश होती है, जलन होती है। तो उस टाइम स्टमक में जो है इसका मकदार ज़्यादा हो जाता है। तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, मतलब स्टमक की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग। बीज जो है, हनी बीज आप लोगों ने देखे होंगे, वो जब डसता है या आपको काट लेता है तो वहाँ पे जलन होती है, दर्द होता है। तो उस दर्द को, उस जलन को ख़त्म करने के लिए जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, ये भी इसका इलाज है। तो यहाँ पर भी इसका अहम रोल है। आते हैं नेक्स्ट जो यूजेस है हमारे पास, या जो नेक्स्ट हमारे पास बेस है। नेक्स्ट बेस हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और इसका फार्मूला हमारे पास किस तरह है, यहाँ पे Al है और Al हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास 3OH होंगे ब्रैकेट में। तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है और इसको यूज़ किया जाता है फ्यूमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब फायर एक्सटिंग्विशर आप लोगों ने देखे होंगे, यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख ले, वहाँ पे फ्यूमिंग एजेंट होते हैं उस फायर में, फायर एक्सटिंग्विशर में, और उस फ्यूमिंग में जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अहम किरदार है। आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास बेस है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट वन हमारे पास जो बेस है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला इस तरह है हमारे पास NH4OH। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है और इसको यूज़ किया जाता है, इज़ यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन फ्राम क्लाउज। मतलब कपड़ों पे जो स्टेन होते हैं, दाग होते हैं, धब्बे होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए जो है इसको यूज़ करते हैं। ये अक्सर फ़ीमेल को पता होगा क्योंकि वो ज़्यादातर जो है फ़ीमेल कपड़े धोते हैं। यहाँ पे हमारे साइड में, आप लोग पता नहीं कहाँ से बिलोंग करेंगे, आप लोग का मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन घरों में जो कपड़े साफ़ करते हैं वो अक्सर फ़ीमेल होते हैं, तो उसको पता होगा। वहाँ पे एक ब्लीच, हम यहाँ पे सिंपल लफ्ज़ में ब्लीचिंग कहते हैं कि ब्लीच ले आओ बाज़ार से, उससे जो दाग धब्बे हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो वहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है और कपड़ों से जो है दाग धब्बे है उसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर भी इसका अहम किरदार है। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।